जय श्री कृष्ण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 6 लेकर उपस्थित हुए हैं। जो कृष्ण अवतरण था वो 5 चैप्टर्स में हम फिनिश कर चुके हैं और अब हम कृष्ण गोकुल गमन फ्रॉम चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग कृष्ण गोकुल गमन। ठीक है, तो ये बात है। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के द्वारा यमुना नदी पार करके यमुना के तट पर पहुंच गए, जहाँ पर से गोकुल शुरू हो जाता था। ठीक है, वहाँ पर वासुदेव कृष्ण को छाछ में लेके पहुंच गए। जैसे ही वो किनारा आया और वासुदेव कृष्ण को लेकर यमुना नदी से बाहर निकले, यमुना नदी नीचे चली गई, बैठ गई। वो जो उनमें उफान या वेग आ रहा था वो शांत हो गया और नाग भी वापस लौट गया। ठीक है, अब वासुदेव बदहवासी हालत में कृष्ण को छाछ में रखे हुए उठाए हुए नंद बाबा के घर की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि गोकुल में उनकी पहचान के जो नंद बाबा का घर था वहाँ रोहिणी भी रह रही थी। तो नंद बाबा के घर में वो दौड़ पड़े। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि अब एक लीला है, अब मैं सुनाऊंगी। हुआ यूँ कि यशोदा और नंद बाबा गोकुल में रहा करते थे। ठीक है, गोकुल में रहा करते थे। नंद बाबा और यशोदा की उम्र बहुत हो चुकी थी, काफ़ी हो चुकी थी। बालक उनके कोई था नहीं, दोनों संयमी थे, संयम से रहते थे। और जब उम्र भी उनकी 8वें दशक में चल रही थी, ये मानो, मतलब 80 के करीब यशोदा हो चुकी थी, है ना। तो उस उम्र में वैसे भी संयम ही रहता है और पति पत्नी की काम इच्छा इतनी नहीं रहती है। और हमारे भगवान तो वही जगह पसंद करते हैं जहाँ पर काम वासना नहीं होती है। तो हमारे भगवान को तो रहने के लिए ऐसी ही जगह अच्छी लगती है जहाँ पर काम वासना नहीं होती है। तो हमारे कृष्ण भगवान ने बस यही चाहा कि मैं नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पे पलूँ और इतना प्यार लौटाए यशोदा मुझ पर जितना मैं इस नेगेटिविटी भरे युग में उम्मीद नहीं कर सकता माँओं से। इतना प्यार मेरी यशोदा मेरे पे लौटाए। ठीक है, कृष्ण भगवान ने ये जाना तो उन्होंने वासुदेव को उस कक्ष में भेजा जहाँ पर यशोदा सो रही थी। नंद बाबा दूसरे कक्ष में सोते थे, यशोदा दूसरे कक्ष में सोती थी। और यशोदा जब सो रही थी तो क्या उनके कन्या ने जन्म लिया हुआ था? ये बताओ, कन्या ने जन्म लिया हुआ था? 80 के दशक में क्या एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है? जो हमारी कथाओं में लिखा हुआ है कि यशोदा गर्भवती थी, उन्होंने एक बालिका को जन्म दिया था और वासुदेव कृष्ण को वहाँ रख के उस बालिका को छाछ में डालकर ले आए थे और वहाँ पे कंस को ये बता दिया था कि ये पुत्री उत्पन्न हुई है। क्या ऐसा हुआ था? तो सच पूछो तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। यशोदा वहाँ पे सोई हुई थी। वासुदेव ने कृष्ण भगवान को वहाँ पर रखा और उनको वहाँ पे छोड़कर बिना कुछ सोचे समझे वापस पलट गए। यमुना नदी नीचे बैठ चुकी थी। वहाँ पे यमुना नदी जब नीचे बैठ चुकी थी और कोई नाग नहीं था तो वो बड़े आराम से क्रॉस करके वापस से अभिमंत्रित स्थिति में ही वापस से जेल में आ गए। वहाँ पर देखा कि देवकी जेल में आ गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि देवकी के पास एक बालिका लेटी हुई है। हाँ, ये हुआ था। वो यशोदा के 80 साल की उम्र में कहाँ से बच्चा पैदा होता? जब पति पत्नी काम इच्छा से दूर थे और ये था, वहाँ पे कहाँ से बच्चा पैदा होता कि यशोदा की पुत्री हुई, उसे लेके वहाँ से लेकर आ गई। कहानियाँ हैं इतने सालों में बनते बिगड़ते कहाँ तक पहुँचती हैं, कहाँ तक आती हैं, जनमानस को कहाँ तक पहुँचाती हैं। कोई यही तो बात है कि हिस्ट्री
जो होती है वो बनते बिगड़ते किस रूप में आगे वाली जनरेशन्स को पहुंचती है, ये हम कह नहीं सकते। हिस्ट्री में जो हम सब पढ़ते हैं, क्या सारा वृत्तांत एक्चुअली वैसे ही हुआ होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। किसी का महिमा मंडन हिस्ट्री में कर दिया जाता है, अगर हिस्ट्री लिखने वाला उसका हितैषी है या उसकी चाटुकारिता करता है, या उसको उस इंसान से कुछ मिल रहा होता है। पहले के कवि लेखक ऐसे ही होते थे, राजा महाराजाओं के। अच्छा अच्छा लिखोगे तो अच्छा अच्छा धन पाओगे, अच्छा अच्छा रुतबा पाओगे। तो हिस्ट्री कोई ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही हुआ हो। तो हम ये कहते हैं कि यशोदा के वहाँ पर कोई बालिका लेटी हुई नहीं थी। वहाँ पर वो पुत्र अपना कृष्ण को रख कर और उल्टे पांव लौट लिए थे वासुदेव, और उल्टे पांव वासुदेव लौट लिए थे, यमुना क्रॉस करके वापस जेल में आ गए थे। उनके जेल में आते ही सारे ताले लगने लगे थे, सारे गेट बंद होने लगे थे, और देव की अचेत अवस्था में ही पड़ी हुई थी। और वहाँ पे एक बालिका पड़ी हुई थी, नवजात बालिका। ये नवजात बालिका कोई और नहीं थी, राधे की शक्ति के प्रभाव से ही योग माया यानी संसार का ही एक रूप, संसार का ही एक प्रतिबिंब योग माया, जो कि भगवान श्री कृष्ण की ही एक शक्ति है। वहाँ पर योग माया एक बालिका के रूप में वहाँ पर लेटी हुई थी, एक शिशु, नवजात शिशु के रूप में वहाँ एक बालिका लेटी हुई थी, और कृष्ण तो सुरक्षित जगह पहुँच चुके थे। तो जैसे ही वहाँ पर वो बालिका लेटी हुई थी और वासुदेव वापस उधर आए और बालिका के पास आकर बैठे। देव की अचेतावस्था में थी और ताले लग गए थे, और जैसे ही वासुदेव उधर आके बोले, बालिका ने रुदन प्रारंभ किया। बालिका रोने लगी, शिशु बालिका रोने लगी। जैसे ही उसका रुदन सुना, वासुदेव होश में आए। वासुदेव जो अभी मंत्रित अवस्था में, जादू की अवस्था में, या किसी ने उन पर जैसे जादू कर दिया हो, उस अवस्था में जो कार्य करके आए थे, सब भूल भुलैया में पड़ गया। सब भूल गए, सब भूल चुके थे, उनको पता नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं। उधर गार्ड भी रुदन सुन के जग गए थे, गार्ड भी सारे जग गए थे, और जेल के ताले भी सारे बंद हो गए थे। चांद भी निकल आया था। ये सारा कार्य रात्रि में ही हुआ था। कृष्ण जन्म जब हुआ था तो रात्रि के 12 बज रहे थे, चांद छुप चुका था, बारिश हो रही थी, ये सब हो रहा था, और सब ऐसे ठंडे मौसम में सब गार्ड्स की अचेतावस्था में हो गए थे, नींद लग गई थी। पर जैसे ही बालिका उधर आई, बालिका कृष्ण की जगह देवकी के ही पास एक बालिका, नवजात बालिका, योग माया ही नवजात बालिका के रूप में वहाँ पर पैदा हो गई थी, और पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई थी। और ना बस ऐसे ही उसका रुदन सुन के वासुदेव होश में आए। उनको कुछ ज्ञात नहीं वो क्या करके आए हैं, क्या नहीं करके आए, कुछ ज्ञात नहीं। और देवकी को भी कुछ ज्ञात नहीं। देवकी ने भी यही सोचा कि मेरे बच्ची ने जन्म लिया है, ठीक है, ये देवकी ने सोचा। और जैसे ही उसका रुदन सुना, उसका रोना सुना द्वारपालों ने, वो फटाफट सूचना कंस को देने गए। कंस आया, 7वां बच्चा था उसकी निगाह में। तो कंस ने देखा वो बालिका है, तो उसको ले जाके, पहले तो कंस उसको छोड़ ही रहा था कि छोड़ ही दो, बालिका है, कृष्ण तो हो नहीं सकती। तो पर उसको लगा कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो कंस ने उस बालिका को उठाया, और जैसे ही शिला पे पटकने लगे, वो बालिका शिला पे नहीं पटकी गई। वो जैसे ही वो उसे पटकने लगे, वो उनके हाथ से छूट गई और हवा में बिजली बनकर कौंध गई। हाँ, कौंध गई, क्योंकि वो तो एक लीला थी भगवान की, बिजली बन के कौंध गई। अब क्या उसने ये घोषणा की थी कि जा कंस, तेरे को मारने वाला तो पैदा हो गया है? नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं करी थी। बस वो बिजली बन के कौंध गई और उसका शरीर गायब हो गया। हाँ, ऐसा ही हुआ था। वो बिजली बन के कौंध गई और उसका शरीर गायब हो गया। बस कंस अचंभित हो गया। उसे लगा ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया,
ये बालिका को मैंने पटका और ये बिजली बन के कौन गई और गायब हो गई, ये क्या हुआ? ये कृष्ण ने क्या किया? ये नारायण ने मेरे साथ क्या किया है? 7वां बच्चा था ये और ये गायब हो गया। अब 8वां बच्चा क्या गायब रहेगा या आएगा? ये छठा बच्चा एक मतलब ये संख्या में क्या बदलाव आ रहे हैं? कंस अचंभित हो गया। उसे लगा ये जरूर कोई जादूगरी वाली चीज़ है। वो वासुदेव और देवकी के पास भगा भगा आया। वो बोला ये क्या चक्कर है? इस बच्ची को जैसे ही मैंने पटका ये तो हवा से छूट गई और बिजली बन गई और मुझे तो बच्ची का शरीर भी नहीं मिला। ये क्या जना है तुमने देवकी? ये क्या जन दिया तुमने? देवकी बोली मैं क्या करूं, मेरे को तो जो संतान उत्पन्न हुई है मैं आपको दे रही हूँ, मेरी इसमें कहाँ पे गलती है? ठीक है, ये तो हुई ये बात। पर कंस अब थोड़ा बहमी हो गया। बहमी ऐसा कि उसे लगा कि अब तो ये देवकी और वासुदेव के बंधन मुझे जीवन पर्यंत खोलने नहीं है, चाहे इनके आगे संतान हो या ना हो। और उसने उनको कारागार में हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया इस घटना के बाद, कि इनको मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा और ये कारागार में ही बंद रहेंगे। ठीक है, ये कंस ने अब हुक्म दे दिया। इधर तो हुई ये बात। ठीक है, न देवकी को पता न वासुदेव को पता कि क्या चीज़ हो गई है, क्या लीला हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, योग माया थी बच्ची के रूप में जो छूटी, पर उन्होंने ये घोषणा नहीं करी थी कि जा तेरा पैदा करने वाला, तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है। ऐसी घोषणा उन्होंने नहीं करी थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम गोकुल की तरफ। हुआ यूँ, यशोदा सो रही थी, निफराम सो रही थी। तो क्या हुआ, कृष्ण उधर लेटे, अब सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे। कृष्ण उधर लेटे, उधर यशोदा के बगल में, और उन्होंने यशोदा का आंचल अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, आंचल जैसे खींचा, यशोदा थोड़ी हड़बड़ाई। उन्होंने कहा ये क्या हो गया है, आंचल मेरा क्यों खिंच गया? तो देखा तो एक नन्हा सा शिशु पड़ा हुआ है उनके पास और मुस्कुरा रहा है देख देख के, है। और वो यशोदा उसकी तरफ मुड़ी। बालक बालक के प्यार की तो प्यासी थी ही वो, उनके जीवन में कोई बालक नहीं था, है, और संयमी भी थी। बस बालक को देख के एकदम आलिंगन कर लिया और बाहों में भर लिया। अरे मेरा लल्ला, अरे मेरा लल्ला, यूं करके चुपटा लिया, कृष्ण को अपनी बाहों में भर लिया, है। बस कृष्ण तो इसी प्यार के प्यासे थे। बस जैसे ही माँ ने बाहों में भरा, बस कृष्ण रोने लगे जैसे एक छोटा शिशु रोता है। कृष्ण रोने लगे, रुदन करने लगे। बस उनका कृष्ण का रुदन सुनकर और यशोदा की आवाज़ सुनकर नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आए, बोले क्या हुआ? कि देखो मेरी गोदी में तो लल्ला आ गया है, देखो तो सही, मेरी गोदी में तो लल्ला आ गया, पता नहीं कौन छोड़ गया है। नंद बाबा बोले बोलियो मत किसी को कि कोई छोड़ गया है, हमारा लल्ला है ये, हमारा है, भगवान की कृपा से आया है। बोल दीजो कि हमारे ही हुआ है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कौन छोड़ गया है, क्या हो गया है। चुपचाप रहियो, अपना लल्ला है ये, किसी को क्या मालूम। अच्छी बात है, ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को। हाँ, किसी को मत बताइयो कि कोई छोड़ के गया है हमारे पास, अपना लल्ला है। नंद बाबा बोले यशोदा से। आहा हा, क्या आनंद आ रहा है यशोदा को लल्ला को चूमने में, उसको आलिंगन करने में, उसको बाहों में भरने में। यशोदा को क्या आनंद आ रहा है। बस यशोदा तो बस उमड़ी उमड़ी जाए है उनका स्नेह उनके लल्ला के प्रति। और लल्ला कृष्ण, आहा हा, माँ का प्यार पाके इतने ही खुश हो रहे हैं, इतने ही खुश हो रहे हैं कि बस पूछो मत। जैसे कि इस प्यार के लिए तो तरसे हुए थे, वो तरसे हुए थे। ऐसा प्यार देवकी के वहाँ उनको कहाँ मिल रहा था, इसलिए तो आए यशोदा के पास। संयमी थी। और यशोदा तो भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की अनन्य भक्त थी। इतनी भक्त थी कि पूछो मत। सुबह उठती थी, सुबह उठ के नारायण के
के कक्ष में जाती, जो उनका उन्होंने पूजा का मंदिर बना रखा था, उस कक्ष में जाती, नारायण को नमन करती, सुबह उठकर जाकर रसोई में जाके कुछ प्रसाद बनाती नहाने धोने के पश्चात, और फिर वो अपने नारायण को अर्पित करती। ये उनका सेवा भाव था, सेवा क्रम था। अब कृष्ण आए तो ये व्यवधान पड़ने लगा उनकी पूजा पाठ में। कृष्ण आए तो कृष्ण का ध्यान रखना पड़ता था उनको। पड़ता था क्या, वो तो हृदय से रखती थी कृष्ण का ध्यान। पड़ता क्या था उनके लिए, तो अब लल्ला ही सब कुछ हो गया था। नारायण की पूजा पाठ एक तरफ, जो पहले करती थी, अब तो लल्ला आ गया है, तो अब तो लल्ला में ही जी लगा रहे उनका सारे दिन, उसमें ही रहवे निमग्न। हाँ, लल्ला के अलावा कुछ काम है क्या उनके पास कुछ? उनको तो बस अब लल्ला में ही सब कुछ नज़र आवे है। अच्छा, नारायण के लिए भोग ना बना ना सही, मेरे लल्ला के लिए बना दूँ, लल्ला को खिला दूँ। हमारी यशोदा अब लल्ला की दीवानी हो गई थी। नारायण का पूजा पाठ क्या होता है क्या नहीं वो भूल चुकी थी। उन्हें अब मतलब नहीं, प्रभु को भोग लग रहा है नहीं लग रहा, मेरी लल्ला को पहले लगना चाहिए। तो यशोदा तो इस तरीके की हो गई थी। और नंद बाबा भी बस खुश रहने लगे थे। आइए अपन भी कुछ बोले, कुछ करें। क्या बोलें, हम तो कथा सुना रहे हैं, हम क्या गाएंगे भजन? भजन गाने वाले भजन आनंदी भजन गाते हैं कृष्ण के गोकुल में पहुंचने के, और कृष्ण के यशोदा के साथ रहने के कितने भजन बन चुके हैं, कितनी कथाएं बन चुकी हैं, और सब रसास्वादन लेते हैं उस लीला का, लेते हैं ना। तो कृष्ण गोकुल गमन ये दर्शाता है कि कृष्ण गोकुल में आ गए तो बाहर आ गई, आनंद आ गया, और कृष्ण का अवतार वहाँ पर बस चारों तरफ खुशियाँ बिखेरने लगा। हाँ, कृष्ण का अवतार चारों तरफ खुशियाँ बिखेरने लगा। और उधर कंस ने तो कह दिया कि भैया बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, कृष्णदेव की अब आजीवन कारावास में बंदी रहेंगे। कंस ने उधर वो घोषणा कर दी थी। ठीक है, ये हो गया कृष्ण गोकुल गमन। आगे भी जारी रहेगा कृष्ण गोकुल गमन। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि।